अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग्स वॉल्यूम को। लंग के डिफरेंट वॉल्यूम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लंग के वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है। तो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होता है? लंग वॉल्यूम मेजर बाय ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, लंग्स के वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल लंग वॉल्यूम। टोटल लंग वॉल्यूम क्या होता है? टोटल लंग वॉल्यूम ऑफ एयर इज अबाउट 6000 ml which generally enters in the lung during breathing। हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जो टोटल जितनी हवा भर सकती है, मतलब आप समझ लें कि हमारे लंग्स एक तरीके से बलून की तरह। तो उस बलून में कितनी हवा जा सकती है? उस बलून में हवा जा सकती है 6000 ml के आसपास। उसे हम कहते हैं टोटल लंग वॉल्यूम। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है, वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? इन नॉर्मल ब्रीथिंग ह्यूमन टेक्स इन एंड गिव आउट एयर अप्रोक्सीमेटली 450 to 500 ml। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। हमने कहा नॉर्मल ब्रीथिंग है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब हम आमतौर पे जो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो हम सांस ले रहे होते हैं उसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। ह्यूमन टेक्स इन एंड गिव आउट एयर, हम कितनी हवा जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल करते हैं और कितनी हवा हम लंग्स से बाहर निकालते हैं। ह्यूमन टेक्स इन एंड गिव आउट एयर अप्रोक्सीमेटली 450 to 500 ml। 450 से लेकर 500 ml तक हवा जो है वो हम इंस्पायर करते हैं, यानी लंग्स के अंदर दाखिल करते हैं, और इतनी हवा हम क्या करते हैं, लंग्स से बाहर निकालते हैं। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो है वाइटल वॉल्यूम। वाइटल वॉल्यूम क्या है? वाइटल वॉल्यूम इज द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड and expired during breathing। this volume is regarding 5000 ml। भाई वाइटल वॉल्यूम क्या है? हमें कोई कहे कि आप कितनी हवा लंग्स में ले सकते हैं, मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड यानी लंग्स के अंदर ले सकते हैं, एंड एक्सपायर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और हमें कहा चाहिए कि आप लंग्स से हवा आप निकाल के बताएं, मतलब लंग्स से एक्सपायर कितनी ज्यादा हवा एक्सपायर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम। तो वाइटल वॉल्यूम क्या है? इज द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड, या तो हम कितनी हवा इंस्पायर कर सकते हैं, एंड एक्सपायर कितनी हवा हम निकाल सकते हैं। दिस वॉल्यूम इज रिगार्डिंग 5000 ml। उसे हम कहते हैं 5000 ml, यानी 5000 ml के आसपास जो है वो हम हवा क्या कर सकते हैं, जो है वो या तो फेफड़ों में दाखिल कर सकते हैं फोर्सफुली, और या फोर्सफुली हम उससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वैल्यूएबल क्वांटिटी ऑफ एयर विच एनर्जेटिकली रेस्पायर्ड अप टू 1200 to 1500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास जो है वो क्या है कि इज द वैल्यूएबल क्वांटिटी ऑफ एयर विच एनर्जेटिकली रेस्पायर। हम एनर्जेटिकली हम जो रेस्पायरेशन हम करते हैं, एनर्जेटिक एक्टिविटी के अंदर जो हम रेस्पायरेशन में जो हम हवा एक्सपायर करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1200 से लेकर 1500 ml तक। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एक्स्ट्रा एयर वॉल्यूम विच इज 2000 ml। अब देखो भाई, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि हम एनर्जेटिकली एक्टिविटी में हम कितना ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये क्या है? एक्सपायरेटरी, मतलब कितना ज़्यादा हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1200 से लेकर 1500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? 2000 ml के अराउंड है। फिर इसी तरीके से हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम that remains in the lung is about 1000 ml and cannot allow the thorax to collapse। भाई अगर आपको याद हो, वाइटल वॉल्यूम कितना था? 5000 ml। टोटल लंग वॉल्यूम कितना था? 6000 ml। अब हमें कहा जाए कि आप कितनी हवा, जितनी हवा आप लंग से निकाल सकते हैं निकालें। फिर भी अगर हम कहा जाए एक्सपायर करें, आप अपने लंग्स से जितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं निकाल लें, तो हमें मालूम है वो वाइटल वॉल्यूम था 5000 ml था। इसके बाद जो हवा लंग्स में बच जाती है, जो हम नहीं निकाल सकते, अगर हम वो भी निकाल लेते हैं तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। हमारे एल्वेलाई क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि ये 1000 ml वाली जो एयर है वो हम कभी भी नहीं निकाल सकते, वो हमेशा रहेगी। तो हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द लंग अबाउट
पूरी हवा फेफड़ों से बाहर निकालने के बाद जो हवा बच जाती है वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। और वो कितनी होती है? 1000 ml एंड कैन नॉट अलाउ द थोरैक्स टू कोलैप्स। और इसमें जो है वो ये थोरैक्स को कोलैप्स होने से क्या करेगी? रोकेगी। अब नोट करके हमने कहा द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम कैन बी चेंज ड्यू टू एज एंड डिजीज। रेजिडुअल वॉल्यूम की जो अमाउंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम की जो अमाउंट है वो क्या हो सकती है? एज के हिसाब से क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। एज और डिजीज की वजह से क्या होगी? चेंज हो सकती है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? हवा। एक सेहतमंद लंग होगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो एक्सपायर कर सकेगा, लेकिन एक बीमार बंदा होगा वो सही से एक्सपायर नहीं कर सकेगा, तो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने स्पायरोमेट्री और कुछ लंग वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम वगैरह की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।